टाटा कम्युनिकेशंस पुल अप करिए इस काउंटर को। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, आज बड़ा ब्रेकआउट आया, 1600 का लेवल ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है, 9% की तेजी है। हम काफी समय से इस पर बात भी कर रहे हैं, रिसेंटली सारे मूव्स कैप्चर भी किए थे, बट आज जो ये बड़ा ब्रेकआउट आया है इस पर कितना ध्यान देना है ये भी नजर डालते हैं। जो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली बनी हुई है, क्या है इसके कुछ कारण, आइए कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए, आज तो बड़ी मूव आ रही है इसमें। बिल्कुल दीप, और आज से नहीं, पिछले एक महीने का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन का तो 27% तक की दमदार तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दी है। और यहां पर बुलिशनेस और बनती हुई दिखी है क्योंकि पिछले हफ्ते यहां पर इनका इन्वेस्टर डे हुआ था, जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिस चीज को ध्यान में रखकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते ये जो इन्वेस्टर डे हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने क्लियर कट कहा था कि जो लंबी अवधि में करीबन 23 से 25% के मार्जिन्स ये उम्मीद कर चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो भी मार्जिन्स में थोड़े बहुत अप या डाउन हो रहे हैं उससे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स जो है आइडेंटिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं। और जो आगे चलकर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है इनकी, वहां पर काफी बड़ी हाई मार्जिन्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिले। इनफैक्ट FY27 तक, यानी कि अगले 3 सालों में इनका अनुमान है कि जो डेटा रेवेन्यू है यहां पर 2 गुना इसको करने का इनका लक्ष्य है। तो यानी कि अगर आप देखें तो अभी भी इनके ओवरऑल रेवेन्यू पाई में 80% रेवेन्यू डेटा से ही आता है। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट बिजनेस कहीं ना कहीं डबल होने का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं अगले 3 सालों में। यही नहीं, आप देखिए यहां पर ऑटोमेशन, इनोवेशन और AI ग्रोथ, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर सबसे बड़ी ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही जिस भी इनका पोर्टफोलियो है, यहां पर कैपेक्स कंपनी लगातार अपना थॉट प्रोसेस इसमें लगा रही है और 3 से 5 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष यहां पर इनका कैपेक्स की योजना है। और आगे चलकर अगर ऑब्वियसली इनको रेवेन्यू, जो डेटा रेवेन्यू है उसको डबल करने का ये लक्ष्य लगा रहे हैं, तो M&A भी आएगा साथ में। और M&A में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उस पर बड़ा कैपेक्स खर्च कंपनी करेगी। तो हो सकता है कि यहां पर कंपनी की ओवरऑल आपको एबिटा लेवल पर, मार्जिन्स लेवल पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट FY18 में जहां पर डेटा कारोबार का एबिटा मार्जिन करीबन 13.5% का था, FY21 में वो बढ़कर 24.5% अब हो गया है। तो यहां पर जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज का बड़ा गेम प्लान बन रहा है, आगे चल कर भी टाटा कम्युनिकेशन लगातार एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बन सकता है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी बन सकता है, अनिल जी का तो भरोसा है ही। स्पेशल 25 जो इस बार डाटा बिजनेस का उन्होंने आउटलुक दिया है जबरदस्त, मजबूत, और 3 साल में डबल बोल रहे हैं ना, कितना 24,000 करोड़। हाँ, ऑलमोस्ट डबल, मतलब जो इनका 80% रेवेन्यू आता है ना, उसको ओवरऑल ये लोग डबल करने का। और अब लोगों को समझ में आ रहा, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस। बस एक आध क्वार्टर और अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी सुधरती हुई दिखी है, बैक ऑन ट्रैक है। इस बार लोगों को लगा भी थोड़ा उतनी मजबूत नहीं, लेकिन जो गाइडेंस दिखा उसके बाद स्टॉक घटा नहीं, नतीजों के बाद उल्टा बढ़ गया। तो तब से पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ये क्वार्टर अगर अच्छी नंबर्स दिखे टाटा कम्युनिकेशन के, तो इस स्टॉक की पूरी री रेटिंग हो जाएगी, फिर ये 2000 के ऊपर दिखेगा आपको। वाह। हाँ, इस क्वार्टर के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो कर रहा है। अभी टाटा के नाम पे ज्यादा भरोसा है, कम्युनिकेशन पे कम है, बाद में टाटा और कम्युनिकेशन दोनों पे भरोसा आ जाएगा बराबर। बट इन एनी केस 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बेहतर तो हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसा हाल है तो बढ़िया एक्शन हो सकता है आपके लिए, इस पर फोकस रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन, आपको राय किससे लेनी तो बताएं। चोपड़ा साहब से एक बार पूछ, बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं। स्टॉक फिर चार्ट पर भी एक बार पूछ लेंगे। चोपड़ा साहब, टाटा कम्युनिकेशन आज तो 1600 का लेवल क्रॉस किया सर। दीप, बहुत अच्छा रनअप दिखाया स्टॉक ने, और 1200 से 1600 लगभग 400 रुपए की अच्छी तेजी अभी हमने देखी। मगर मैं कहूँगा जहाँ पे भी जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक करते चले ऑन एवरी राइज। इससे ये होगा कि बहुत सारी जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये टाटा कंपनी है, और मैं अनिल जी की बात से 100% अग्री करता हूँ कि ये 2000 रुपये जाएगा। मगर कई बार जब स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में आ जाते हैं, थोड़ा करेक्शन होता है, तो अगर ये आपको दोबारा से 1400, 1350, 1400 के लगभग मिलता है, बहुत अच्छा बाय है उस समय पर। और जैसे जैसे कंपनी के रेवेन्यूज बोल्स्टर होते चले जाएंगे, ये 2000 का स्तर निश्चित रूप से टच करेगा। और मेरा ये मानना है जब थोड़े ओवरबॉट हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग की कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। थोड़ा अगर ओवरबॉट हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, बट जैसा अनिल जी ने कहा, अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा है तो परेशानी नहीं है। अगर आप निचले स्तरों पर खरीद सकते हैं कन्विक्शन के साथ तो जरूर करिए, अदरवाइज अपने पोर्टफोलियो में रखें, कोई परेशानी नहीं, उतार चढ़ाव आता रहेगा, बट एसेंशियली एक बड़ी मूव इस पर आ सकती है।